असम का इतिहास जानते हैं। ये सिर्फ कोई कहानी नहीं है, बल्कि ये तो एक पूरा महाकाव्य है। साम्राज्यों के बनने और फिर बिखरने की दास्तां। तो चलिए इस दिलचस्प सफर पर साथ चलते हैं। सोचिए जरा, कोई साम्राज्य 600 साल तक आखिर कैसे टिका रह सकता है? और फिर ऐसी क्या वजह हो सकती है जो उसे खत्म कर दे? इन सवालों का जवाब हमें मिलेगा भारत के सबसे लंबे समय तक राज करने वाले राजवंशों में से एक अहोम वंश की कहानी में। तो ये कहानी शुरू होती है पौराणिक कथाओं से, जहां नरकासुर जैसे शासकों के किस्से हैं, उनकी किंवदंतियां हैं। लेकिन अगर हम इतिहास के पन्नों को पलटें तो असम का नाम सबसे पहले मजबूती से दर्ज होता है वर्मन राजवंश के साथ। ये जानना बहुत जरूरी है कि अहोमों के आने से सदियों पहले ही कामरूप एक बहुत शक्तिशाली केंद्र बन चुका था। यहाँ देखिए, 350 ईस्वी में वर्मन राजवंश की स्थापना हुई और ये सिलसिला चलता रहा 990 ईस्वी में पाल राजवंश तक। इस दौरान कई महान शासकों ने जमीन पर अपनी एक गहरी छाप छोड़ी। फिर आती है 13वीं शताब्दी और पूरब से एक ऐसी नई ताकत उभरती है जिसने आने वाले 600 सालों के लिए इस पूरे इलाके का नक्शा ही नहीं बल्कि तकदीर भी बदल कर रख दी। और यहीं से शुरू होता है अहोम युग। साल था 1253 जब ताई राजकुमार सुखाफा ने चराईदेव में अपनी पहली राजधानी बसाई। उन्होंने एक ऐसे साम्राज्य की नींव रखी जिसे सदियों तक कोई हिला नहीं सका। बड़ी मजेदार बात है कि यहाँ तो भूगोल भी कहानियां सुनाता है, जैसे कि ये पटकाई पहाड़ियां, इनका नाम एक शांति संधि से जुड़ा है। पता है इसका मतलब क्या था? मुर्गा काटना। पट का मतलब काटना और काई का मतलब मुर्गा। कितना अनोखा है ना। अब शुरुआती अहोम राजाओं की बात करें तो सुहुंगमुंग का नाम सबसे ऊपर आता है। उन्होंने स्वर्गरायण का हिंदू नाम अपनाया और सही मायनों में राज्य के प्रशासन को एक बिल्कुल नई दिशा दी। मतलब वो सिर्फ एक विजेता नहीं थे, बल्कि एक जबरदस्त व्यवस्थापक भी थे। उन्होंने एक ऐसा प्रशासनिक ढांचा तैयार किया जिसने साम्राज्य को सदियों तक संभाले रखा, उसे मजबूती दी। तो जो नींव रखी गई थी, उसी पर आगे इमारत खड़ी की राजा प्रताप सिंह ने। उन्होंने नागरिक और सैन्य प्रशासन दोनों को और भी ज्यादा सुधारा और नतीजा ये हुआ कि अहोम राज्य एक नई बुलंदी पर पहुंच गया। और इसका आधार क्या था? एक कमाल का सिस्टम था, पाइक सिस्टम। इसका मतलब था राज्य के लिए सेवा देना हर किसी के लिए जरूरी था। यह सिस्टम समझ लीजिए अहोम राज्य का इंजन था, जिससे श्रम और सैनिकों की सप्लाई कभी रुकती ही नहीं थी। लेकिन देखिए, जब ताकत बढ़ती है तो अपने साथ बड़ी चुनौतियां भी लाती है ना? अब अहोम साम्राज्य के सामने दोहरी मुश्किल थी। एक तरफ उनका सबसे बड़ा बाहरी दुश्मन और दूसरी तरफ घर के अंदर ही एक विनाशकारी विद्रोह। अहोमों की सैन्य शक्ति का सबसे बड़ा सबूत वो मिला 1671 में सरायघाट की लड़ाई में। ये वही लड़ाई है जहां महान जनरल लचित बोरफुकन ने औरंगजेब की एक बहुत बड़ी मुगल सेना को हरा दिया था। लेकिन फिर कहानी में एक मोड़ आता है। एक अंदरूनी कलह, एक गृह युद्ध शुरू होता है जो धार्मिक असहिष्णुता की वजह से भड़का था। इस लड़ाई ने अहोम साम्राज्य को, आप कह सकते हैं, अंदर से बिल्कुल खोखला कर दिया। और जब घर कमजोर हो तो बाहरी शक्तियों के लिए दरवाजे तो अपने आप खुली जाते हैं। और ठीक ऐसा ही हुआ। इसी कमजोरी का फायदा उठाया एक नाराज गवर्नर ने। उसने बर्मा की सेना को हमला करने के लिए उकसा दिया और इस एक कदम ने पूरे साम्राज्य को उथल-पुथल और अराजकता में धकेल दिया। अब बर्मा के इस हमले की वजह से उनका सीधा टकराव हुआ अंग्रेजों से। और बस यही वो टकराव था जिसने असम के इतिहास की दिशा हमेशा हमेशा के लिए बदल दी। फिर हुई यांडाबू की संधि। ये अंग्रेजों और बर्मा के बीच हुई थी और इस एक संधि ने न सिर्फ 600 साल पुराने अहोम शासन को खत्म कर दिया, बल्कि असम में ब्रिटिश राज का आगाज भी कर दिया। तो अब शुरू हुआ औपनिवेशिक काल, जो बहुत बड़े बदलावों का दौर था। सोचिए, एक तरफ भाषा को लेकर विरोध हो रहे थे, तो दूसरी तरफ मणिराम देवान जैसे क्रांतिकारी 1857 में विद्रोह का झंडा बुलंद कर रहे थे। इन सब वजहों से असम में एक नई राजनीतिक सोच, एक नई चेतना पैदा हो रही थी। फिर जैसे जैसे पूरा भारत आज़ादी के करीब आ रहा था, असम ने भी स्वतंत्रता संग्राम में एक बहुत अहम भूमिका निभाई और साथ ही साथ एक मॉडर्न स्टेट, एक आधुनिक राज्य के तौर पर अपनी पहचान गढ़नी शुरू कर दी। ये कहना गलत नहीं होगा कि असम के लोगों ने पूरे जोश के साथ राष्ट्रीय आंदोलन में हिस्सा लिया। भारत की आज़ादी की लड़ाई में उनका योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण था। आज़ादी के बाद जाहिर है फोकस बदल गया।
अब ध्यान था शिक्षण संस्थान बनाने पर, हाईकोर्ट बनाने पर, और इसके साथ ही इस पूरे कॉम्प्लेक्स क्षेत्र में राज्यों की जो प्रशासनिक सीमाएं थीं उन्हें भी फिर से तय किया गया। और फिर आता है असम समझौता। ये कोई एक दिन की बात नहीं थी, ये सालों तक चले एक बहुत बड़े जन आंदोलन का नतीजा था। और इसका असर, इसका प्रभाव आज भी राज्य की राजनीति पर साफ देखा जा सकता है। तो प्राचीन राजाओं के दौर से लेकर एक मॉडर्न स्टेट बनने तक असम का ये सफ़र वाकई चुनौतियों और बदलावों की एक अनोखी कहानी है। तो सवाल यही उठता है कि इतिहास में इतने उतार चढ़ाव देखने के बाद इस कहानी का अगला अध्याय क्या होगा।